नमस्कार छात्रों, मीडिया और एंटरटेनमेंट सेक्टर के रोटो आर्टिस्ट जॉब रोल के ग्रेड 12 की वीडियो श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम रोटोस्कोपिंग के लिए मल्टी फ्रेम टेक्निक का उपयोग कैसे और कहाँ करते ये देखेंगे। हम मल्टी फ्रेम रोटो टेक्निक का उपयोग करके रियल लाइफ के आंख शेप को एडजस्ट करके डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। अगर वीडियो फुटेज में किसी व्यक्ति की आंख का रोटो बनाना है तो नॉर्मल रोटोस्कोपिंग में वह आंख की शेप को सिलेक्ट करके एक्सट्रैक्ट करेंगे। यह एक्सट्रैक्ट किया हुआ आंख फुटेज का एक स्टिल इमेज जैसा दिखेगा, लेकिन रियल लाइफ में वो वैसा नहीं दिखता। जैसे कि आप समझते हैं कि एक रियल लाइफ की आंख की लिड्स फड़कती है और ब्लिंक होती रहती है, और ऐसा वीडियो फुटेज प्राप्त करने के लिए हमें मल्टी फ्रेम टेक्निक का उपयोग करना होगा। इस टेक्निक में हमें सबसे पहले वो आंख की शेप के हिस्से को नॉर्मल रोटोस्कोपिंग करके एक्सट्रैक्ट करना होगा। फिर आईलिड्स जो ब्लिंक करती है उसको एनिमेट करके एडजस्ट करना होगा, जिससे कि आपको रियल लाइफ के आंख जैसा फुटेज प्राप्त होगा। तो चलिए हम प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से मल्टी फ्रेम टेक्निक का उपयोग करके एक व्यक्ति के रियल लाइफ आंख को एक्सट्रैक्ट करके वो वैसा फुटेज प्राप्त करके देखेंगे कि जो रियल लाइफ के आंख जैसा दिखेगा। सबसे पहले हम अपनी फुटेज को इंपोर्ट कर लेंगे, देन उसका सेशन क्रिएट करेंगे। तो हमारे यहाँ पे फुटेज इंपोर्ट है, देन हम इसका सेशन क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे हम टाइप करेंगे मल्टी फ्रेम, टेम्पलेट हम रोटो लेंगे, वर्क स्पेस हमारा स्ट्रीमलाइन रहेगा। नॉर्मली हम इसका ड्यूरेशन 100 फ्रेम्स रखते हैं, देन ओके किया तो हमारे पास हमारा सेशन क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पे प्ले करके देखते हैं। राइट, तो स्टूडेंट्स पहली चीज़ मल्टी फ्रेम का यूज़ कहाँ होता है, ठीक है। सेकंड, मल्टी फ्रेम हम कहाँ यूज़ करेंगे और कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक बेसिक रोटो करते हैं, क्योंकि हमने अभी तक सीखा है कि रोटो कैसे करते हैं, और रोटो के अंदर ही मल्टी फ्रेम सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे कि मैं इसको पॉइंट ट्रैक से रोटो करने की कोशिश करूँगा आज, कि पॉइंट ट्रैक से रोटो हो जाए, या फिर हम इसको सिंपल रोटो भी कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे एक आई का शेप ले लिया, राइट, और इसको हमने नॉर्मली रोटो कर दिया। शेप को यहाँ मूव करता हूँ। अब मैं यहाँ पर अपना ड्यूरेशन डालता हूँ, मतलब स्टेपिंग। तो मैं 10 फ्रेम्स की स्टेपिंग में काम करूँगा, राइट। यहाँ पे देखते हैं, ये देखिए थोड़ा सा हिला हुआ ये, और इसको प्ले करके देखते हैं। राइट, ये मैंने बेसिक रोटो कर दिया इस पे। और स्टूडेंट्स अब हमें इस रोटो करने के बाद हमें यहाँ पे एक रोटो करना था। अब जैसे ही मान लीजिए हम अचानक याद आया कि यहाँ पर एक रोटो आना चाहिए था पूरी आई का, और हमने नहीं किया है, तो हम क्या कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए मेरे पास एक सर्कल है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। तो कंट्रोल सी कंट्रोल वी करने से क्या हुआ कि कॉपी हो गया, पेस्ट हो गया, और देखिए सबके एनिमेशन सेम है, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, हम एक का कलर करते हैं ग्रीन और एक का कर देंगे ब्लू, ओके। और यहाँ से फिलहाल हम अभी हाइड कर देते हैं। तो हमारे पास एक जो ग्रीन कलर आ गया। अब इसके अंदर चेंजेस करके दिखाते हैं कि क्या होता है रियल में मल्टी फ्रेम। तो हमने यहाँ पे एक बेसिक रोटो कर चुका है। अब हम इसको मल्टी फ्रेम लेते हैं, और मल्टी फ्रेम के बाद हम इसको शेप देते हैं लाइक दिस। तो सबसे पहले हमने सीखा था कि रोटो में क्या करते हैं कि रोटो जब भी करेंगे तो वो हर फ्रेम पे की लगाता है। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करिए, मैंने मल्टी फ्रेम ऑन करके यहाँ पे की लगा दी, और प्ले करके देखिए वो आइस के शेप के साथ चल रही है। मल्टी फ्रेम का जो मेन यूज़ है वो ये है कि अगर आप कोई भी शेप लेते हैं, आपने एक रोटो कंप्लीट कर दिया है
और बाद में पता चलता है कि वहाँ पर कोई पॉइंट छूट गया है या आपने किसी एरिया को छोड़ दिया है, तो हम मल्टीफ्रेम ऑन करके उस एरिया को अंडर में ले सकते हैं। और साथ ही साथ आप उसमें अगर कोई वर्टेक्स को डिलीट मारते हो तो भी वो अपने एनिमेशन को नहीं छोड़ेगा, वो वैसे ही एनिमेशन दिखाएगा। मल्टीफ्रेम का मतलब ये होता है कि आप कोई भी इसके अंदर चेंजेस करेंगे तो वो सभी फ्रेम्स में दिखाई देगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए, राइट। अभी आई का आ गया है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम मल्टीफ्रेम अपना ऑफ कर सकते हैं। ऑफ करने से क्या मिलेगा, ये सेट हो गया, राइट। अब इसके बाद आप इसको यहाँ पे सेटिंग्स पे डाल के चेंज कर सकते हैं, जैसे कि ये है 10-10 फ्रेम के गैप में चलते हैं, जैसे कि ये आ गया, तो यहाँ पे सही है। ये देखिए, अगर यहाँ पे आपको लगता है कि थोड़ा सा चेंज हुआ है तो आप यहाँ पे ऊपर कर सकते हैं इसको, राइट। तो ये एक तरीका तो ये है हमारे पास। अब हम इसको ऑफ करते हैं। दूसरा तरीका क्या है, मल्टीफ्रेम में जैसे हमने इस आई का रोटो किया, ठीक है, तो मैं अभी फिलहाल ट्रैकिंग के थ्रू इसको रोटो करूँगा। एक लेयर लेते हैं, ये अभी हमारे किसी काम की नहीं, इसको हम अभी डिलीट कर रहे हैं या इसको हाइड कर देते हैं, राइट। तो हमें चाहिए ट्रैकिंग के लिए, तो ट्रैकिंग के लिए आते हैं हम। सबसे पहले आपको यहाँ पे ट्रैकर पे आना है। जैसे आप ट्रैकर पे आए तो पॉइंट ट्रैकर मिल जाएगा, ये पॉइंट ट्रैकर हमारा, और हमें इसके अंदर पॉइंट लेना है। तो यहाँ पे क्रिएट का है बटन, क्रिएट किया, ये लीजिए मैंने पॉइंट लगा दिया यहाँ पे। मैं सिंपल सा प्ले करके चेक करता हूँ कैसा है ये। हमारा अभी स्लाइडर बीच में, राइट, हमने स्टार्टिंग पे ले लिया और प्ले करके चेक किया। ये देखिए गड़बड़ क्या है यहाँ पे प्रॉब्लम ये आई है कि इसकी आइज़ बंद हो रही है, राइट। तो सबसे पहले तो हमको उसको सही करना है। कैसे सही कर, चेक करते कि हमें ट्रैकर कहाँ तक मिलेगा। ये देखिए, ये आँख आधी बंद हो रही है, राइट। तो ट्रैकर हमें कहाँ मिलेगा, ट्रैकर हमें मिल जाएगा नीचे साइड में। हम फिलहाल यहाँ लगा देते हैं और प्ले कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा ट्रैक हुआ ये, ठीक है। तो ये यहाँ पे पॉइंट ट्रैकर से काम नहीं हो रहा है, तो हम यहाँ पे मोका ट्रैकर भी यूज़ कर सकते हैं। तो मोका ट्रैकर के लिए क्या करना पड़ता है, हमको एक सिंपल शेप बनाना पड़ता है, देन हम मोका ट्रैकर यूज़ करेंगे। तो शेप बनाने के लिए हमने यहाँ पर इसको रख लिया, राइट। फिर हम ट्रैकर में गए, मोका ट्रैकर हमारा थोड़ा सा गड़बड़ ही है। तो यहाँ पे चेक करिए, अगर स्टार्टिंग में देखिए पूरा ये आ गया हमको, ठीक है। प्रॉपर करना है इसको, तो प्रॉपर करने के लिए हमारे पास एक ही चीज़ है, वो है मैनुअल ट्रैकिंग। आप मैनुअल ट्रैकिंग करिए या मैनुअल रोटो करिए। तो जो हमने इसको लिया था ये हमारा मैनुअल रोटो था, तो इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं आई, इसमें फटाफट हमारा काम हो गया था। तो हम इसको अभी फ्रेम बाय फ्रेम सही कर लेते हैं, जैसे कि ये है, पूरा लिया इसको, या फिर मैं इसको ट्रांसफॉर्म टूल से लेता हूँ, ईजी पड़ेगा। ये हमने इसको कंप्लीट किया, राइट, प्ले करके चेक किया। हम क्या करेंगे अब, हम अब इसकी डुप्लीकेट बना लेते हैं, मतलब सर्कल 2 का कंट्रोल सी कंट्रोल वी। अब डुप्लीकेट बन चुका है इसका, और हमें अंदर के आई बॉल का रोटो चाहिए था, तो आई बॉल का रोटो निकालेंगे अब हम। तो हमने क्या किया, 2 को ऑफ किया, 3 पे गए, कलर चेंज कर दिया इसका, हम रिनेम कर देते हैं, जैसे कि इसका नाम रख देते हैं आउटर आई, और इसका नाम रख दिया हमने आई प्यूपिल। तो अब हम क्या करेंगे, हम मल्टीफ्रेम ओपन करेंगे, राइट। मल्टीफ्रेम ओपन किया, हमने इसको छोटा कर दिया, ये रख दिया, चेक करिए अब। वो एनिमेट तो है लेकिन वो कम है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे तो आई हिल रही है और एनिमेशन थोड़ा सा कम हो गया। तो यहाँ पे क्या गलती, क्योंकि जब हमने छोटा किया, आप देखिए यहाँ पे प्रॉपर आ रही है, राइट। तो जब हम इसका साइज छोटा करेंगे तो ओवरऑल वो उसका एनिमेशन को भी थोड़ा बहुत छोटा कर देगा। फिर भी हम कोशिश करते हैं तो सही करने की, जैसे कि ये, राइट। तो हम इसको
स्केल करने पे देखिए प्रॉब्लम कर रहा है, लेकिन वो मोस्टली अपनी जगह पे उसको रखने की कोशिश कर रहा है। इस बार हम करेंगे इसको पॉइंट से, तो हम यहाँ पर इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं, मतलब ये लीनियर, थोड़ा सा हम इसको अंदर कर देंगे। इसको चेक करके देखते हैं कितना सही आ रहा है ये, राइट। आप चाहे तो इसको कॉर्नर कर दीजिए, कॉर्नर से भी आपके लिए बहुत बेटर रहेगा ये, क्योंकि कॉर्नर पे हमको लाइंस नहीं मिलती, राइट। तो इसको भी हम कॉर्नर कर देते हैं, ठीक है। अब चेक करिए, ये देखिए अभी उसके ऊपर आ गया, क्योंकि स्केल किया तो एनिमेशन भी स्केल हो गया। यहाँ पे हमने साइज चेंज कर दिया तो प्रॉपर हो गया ये। अब इसको हमें क्या करना है, यहाँ पे हम इसको स्मूथ कर सकते हैं, मतलब लीनियर कर दीजिए, कार्डियल कर दिया, मतलब स्मूथ कर दिया, और ये हो गया हमारा आई का एनिमेशन, राइट। तो आपने एक चीज नोटिस की, देखिए कितने आराम से इसका हमारे पास एनिमेशन हो गया। तो अब हम मल्टी फ्रेम का यूज अब एक दूसरे उसमें चेक करते हैं फुटेज पे कि कैसे इसका काम होगा। अब यहाँ पे नोटिस की देखिए, हमने एक का रोटो किया था, हमने वहाँ पे सबका रोटो कर दिया। तो अब हम यहाँ पे यूज करते हैं दूसरी फुटेज और उसमें चालू करते हैं मल्टी फ्रेम, ठीक है। तो उसको और थोड़ा सा से अच्छे से समझेंगे कि कैसे मल्टी फ्रेम हम कर सकते हैं। फुटेज इंपोर्ट करते हैं, सेशन, न्यू सेशन, यहाँ पे ज़्यादा नहीं, सिंपल 50 फ्रेम्स, राइट। अब मल्टी फ्रेम का सबसे अच्छा यूज़ क्या है, अब जैसे कि स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देखिए ये पूरा हैंड का शेप है, राइट। हम इसको पूरे को बना लेते हैं, और ये हमने शेप बना लिया, और इस शेप को हम ट्रैक करेंगे, राइट। तो हम ट्रैकर में आते हैं, मोका ट्रैकर है हमारा, ठीक है। यहाँ पे हमारा मोका ट्रैक हो चुका है, देखिए, राइट। फिर हमने क्या किया, हमने इसकी डुप्लीकेट ले ली, राइट। कंट्रोल सी कंट्रोल वी, दो बेजियर आ गए। हम एक बेजियर को ऑफ करके चेक करें, यस वो साथ में चल रहा है। सेकंड बेजियर थोड़ा सा बाहर निकल गया, राइट। क्यों ऐसा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर ये मोका ट्रैकर है जो कि लेयर पे काम करता है। आप नोटिस करिए ये लेयर पे काम कर रहा है, राइट। और अगर हम इसकी टाइमलाइन चेक करेंगे तो देखिए यहाँ पे लेयर के अंदर कीज गई हैं, ठीक। हमारे बेजियर पे कीज हैं क्या, नहीं, बेजियर पे कोई कीज नहीं, वो लेयर पे कीज गई हैं, इसलिए यहाँ पे मोका ट्रैकर थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, हम इसको यहाँ से थोड़ा बाहर निकाल देंगे, जिससे क्या होगा, हमारा शेप मेंटेन रहेगा, और अभी है ट्रैकिंग का डेटा इस पर नहीं रहेगा। अब ये देखिए यहाँ पे ट्रैकिंग डेटा हट चुका है। तो अब हम लेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि आप कौन सा ट्रैकर ले रहे हो। प्लानर ट्रैकर लोगे तो भी दिक्कत है, हमें यहाँ पे पॉइंट ट्रैकर लेना पड़ेगा, क्योंकि पॉइंट ट्रैकर से ही हमारा काम चलेगा। हमने यहाँ पे क्रिएट किया, एक पॉइंट आ गया है, और हमने यहाँ पे पॉइंट रख दिया है, अब ट्रैक कर दिया, ये देखिए, राइट। तो यहाँ पे ये हमारा ट्रैक हो गया। अब हम क्या करेंगे, जाहिर सी बात है शेप को ट्रैक के साथ चलाएंगे। तो ट्रैकर है, मेरा शेप है, तो मैंने क्या किया, ट्रैकर एंड शेप सेलेक्ट जो हम करते हैं और अप्लाई कर दिया एक्स वाई जेड में, ओके। तो अब यहाँ पे देखिए ये साथ में चालू हो गया, राइट। तो यहाँ पे क्या मिला, यहाँ पे आप टाइमलाइन चेक करिए कि बेजियर के अंदर कीज है क्या, नहीं है। यहाँ पे बेजियर में कीज नहीं है, देखिए गौर से। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास बेजियर है, हम इसके ऊपर भी ट्रैकर के थ्रू काम कर सकते हैं। कैसे, हमारे पास ट्रैकर है, हमने बेजियर लिया एक और, अब इसको फिलहाल डिलीट करते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं, परफेक्ट है।
अगर हम इसके अंदर मल्टी फ्रेम करते हैं तो कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कीज तो आई नहीं है, राइट। चलिए उसको चालू करते हैं। तो यहाँ पर हम लेयर की कॉपी लेते हैं, Ctrl+C Ctrl+V। इसका हमें चाइल्ड पैन हटाना है। चाइल्ड पैन हटाने का मेन रीज़न क्या है, क्योंकि चाइल्ड पैन हटने से फ़ायदा हमें ये मिलेगा कि ये अलग अलग शेप में आएगा, राइट। तो हमने इसको ड्रैग कर दिया बाहर की तरफ। अब चेक करें, ये इससे परफेक्ट है हमारे लिए, ठीक है। अब क्या करना है, अब अगर हमें यहाँ पे इसको ब्रेक करना है तो हम मल्टी फ्रेम को ले सकते हैं। हमने मल्टी फ्रेम लिया और इसको हमने ब्रेक कर दिया। तो यहाँ से हम इसको ब्रेक कर लेते हैं, राइट। तो हमें सिंगल ही लेना है, ये लिया हमने, डिलीट, और ये वाला पार्ट भी डिलीट कर दिया। अब चेक करिए साथ में चल रहा है, ये से साथ में चल रहा है। सेम एज हम यहाँ पे कर लेते हैं। हम कलर चेंज करते हैं इसका। पहले तो रेड वाले को हमने ऑफ किया और येलो वाले के अंदर हमने पॉइंट्स डिलीट कर दिए। तो अब क्या मिला, अब आप नोटिस करिए यहाँ पे दो शेप मिले, बट एनिमेशन चेक करिए वो सेम है। तो इसका मतलब ये कि हम मल्टी फ्रेम के थ्रू एक से ही काम चला सकते हैं, हमें दूसरी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो मल्टी फ्रेम का काम यही रहता है कि आप एक शेप लेके उसका एनिमेशन करिए, रोटो करिए, देन आप उसको डिवाइड भी कर सकते हैं, क्योंकि मल्टी फ्रेम एनिमेशन या रोटोस्कोपिंग करने के बाद भी वो शेप में चेंजेस कर सकता है और वो आगे आने वाले सभी फ्रेमों में अप्लाई हो जाएगा। तो गाइज हम लोग इसलिए मल्टी फ्रेम यूज़ करते हैं कि हमारा रोटो, अगर कोई चीज़ छूट जाती है, मतलब कोई चीज़ हमसे स्किप हो गई, तो हम क्या करेंगे, हम उसको मल्टी फ्रेम के थ्रू सॉल्व करेंगे। तो प्रिय छात्रों, आपने इस वीडियो में समझ गए होंगे कि रोटोस्कोपिंग के लिए मल्टी फ्रेम टेक्निक का उपयोग कहाँ और कैसे किया जाता है। अगले वीडियो में हम ट्रैकर को एक्सट्रैक्ट करके उसको अदर लेयर पर कैसा उपयोग करते हैं वो सीखेंगे। तब तक इसकी प्रैक्टिस करते रहिए और सीखने का आनंद लीजिए। धन्यवाद।